मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन के बारे में और दूसरा पढ़ा था हमने मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन में हमने देखा कि फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम मेनली उन ओर्स को फ्रॉथ फ्लोटेशन उन ओर्स का किया जाता है जहाँ पे कि मेटल के साथ सल्फाइड हो, जैसे लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या HgS हो गया, आपका मर्क्यूरस सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया। तो इनका एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉपर सल्फाइड जो हमारे पास जो ओर है लीचिंग प्रोसेस के लिए जो ओर है उस ओर का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन का यूज करते हैं। और उस फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या है कि जो इम्प्यूरिटीज़ होती है, जो गैंग इम्प्यूरिटीज़ हैं, उन गैंग इम्प्यूरिटीज़ को हम रिमूव करते हैं। ठीक, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जो मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जो कंपाउंड है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक साइड सेपरेट हो जाते हैं और जो गैंग पार्टिकल है वो दूसरी साइड अलग हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब करेंगे हम आज लीचिंग। अब जो लीचिंग जो प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस बेसिकली आपका केमिकल प्रोसेस है। तो लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस में केमिकली हम किसी ओर को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी आपने फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ा या ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ा, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा, ये जो चीज़ें थी ये क्या थी, ये फिजिकल प्रोसेस पे इनका यूज होता है, इनको हम एज ए फिजिकल प्रोसेस में लेते हैं। केमिकल प्रोसेस में आपका लीचिंग आता है। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक सुटेबल बेस या एसिड को हम उस ओर में रिएक्ट करवाते हैं और उस ओर से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो हम रिमूव करते हैं। जनरली यहाँ पे क्या होता है, जो गैंग पार्टिकल होते हैं, गैंग पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर एसिड या बेस के साथ रिएक्ट नहीं होते, केवल एसिड और बेस रिएक्ट होता है ओर से, ओर पार्टिकल से। और जो गैंग पार्टिकल होते हैं वो गैंग पार्टिकल आपके इम्प्यूरिटी उसमें क्या करने लग जाते हैं, फ्लॉट करने लग जाते हैं और इनको हम कलेक्ट करके इनको रिमूव कर लेते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस में, लीचिंग प्रोसेस जो जनरली होता है, लीचिंग हम एल्युमिनियम का करते हैं, एल्युमिनियम का लीचिंग प्रोसेस होता है, या हम गोल्ड का लीचिंग प्रोसेस करते हैं, या हम सिल्वर का लीचिंग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हम एल्युमिनियम का लीचिंग प्रोसेस करेंगे और इस प्रोसेस को कहा जाता है बेयर प्रोसेस। लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम किस प्रोसेस से किया जाता है, ये किया जाता है बेयर प्रोसेस से। तो अब हम इसको करेंगे लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो मेन ओर होता है, एल्युमिनियम का मेन ओर है बॉक्साइट। तो हम यहाँ पे जो लीचिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, बॉक्साइट की लीचिंग करते हैं और बॉक्साइट को हम कन्वर्ट करते हैं एल्यूमिना में। यानी जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट को हम एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं इस लीचिंग प्रोसेस में। इस प्रोसेस को बेयर प्रोसेस में कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेयर प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जब हम एल्यूमिनियम का लीचिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें कि बॉक्साइट को हम एक बड़े से टैंक में लेते हैं और उस बॉक्साइट जो हमारे पास बॉक्साइट ओर होता है वो क्या होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी पाउडर ओर वो हमारे पास होता है। तो वो जो पाउडर ओर है उस पाउडर ओर को हम एक बड़े से टैंक में लेते हैं और उस टैंक में हम क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड हम उसमें ऐड कर देते हैं, यानी एल्कली हम उसमें ऐड कर देते हैं NaOH। तो NaOH जो हम डालते हैं इसका जो कंसनट्रेशन होता है वो 40 to 60% कंसनट्रेशन वाला हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं हम 473 to 573 केल्विन। 473 to 573 के बीच में हम इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं।
और यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर मेंटेन करते हैं 35 to 36 बार। जब हम इतना कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और ये यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो सबसे पहले हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? बॉक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3 डॉट 2H2O। ये हो गया आपका बॉक्साइड, BAUXITE बॉक्साइड, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH टू गिव्स, इसको मैं यहाँ नीचे को लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लेते हैं हम 475 to 575 केल्विन। जो प्रेशर होता है वो होता है आपका 35 to 36 बार, ये आपका प्रेशर होता है। और जब ये बॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे मिलता है हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlOH। ये हो गया आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो बॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, यहाँ पे कुछ अमाउंट में हम वाटर भी ऐड करते हैं, इसकी स्लरी बनाने के लिए हम वाटर का भी यूज करते हैं। लेकिन जनरली इसमें जो मेन आपका होगा बॉक्साइड और दूसरा होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो मेन कंटेंट होंगे आपके बॉक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों 475 to 575 केल्विन पे जब हम इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर जो प्रेशर मेंटेन करते हैं 36 to 35 बार, तो हमें यहाँ पे मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे मिलता है। अब हम क्या करते हैं, जब ये हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पे कुछ अमाउंट में CO2 ऐड करते हैं। अब देखो CO2 क्यों ऐड करते हैं इसमें? एक तो CO2 इस पूरे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करता है, यानी इसको न्यूट्रलाइज करता है, और दूसरा न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ इसके साथ रिएक्ट होता है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ी देर ऐसा ही रख दें तो ये दोबारा क्या है, बॉक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, CO2 डालते हैं। वो जो CO2 है वो इसको न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ इसके साथ रिएक्ट भी करता है। और कुछ अमाउंट में हम इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है वो इसलिए डाला जाता है ताकि इसकी जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। तो मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम एक लिटिल अमाउंट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इसके यूज करते हैं। तो अब सेकंड स्टेप में जो इसकी रिएक्शन होती है, फर्स्ट स्टेप में तो हमें सोडियम मेटा एल्युमिनेट मिल गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम इस सोडियम मेटा एल्युमिनेट में क्या करते हैं, CO2 गैस डालते हैं। एक चीज और भी बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो आपकी सिलिका की इम्प्यूरिटीज है, जैसे सिलिका हो गया या फेरस ऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज, इसके अंदर बॉक्साइड में जो इम्प्यूरिटीज होती है वो फेरस ऑक्साइड की हो सकती है, या टाइटेनियम ऑक्साइड की हो सकती है, या सिलिका की हो सकती है। तो ये जो इम्प्यूरिटीज है, ये इम्प्यूरिटीज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होती है और क्या बनाती है, सिलिकेट फॉर्म कर लेते हैं। और सिलिकेट क्या होता है, फ्लक्स, ये ऊपर क्या होने लग जाता है, फ्लोटिंग करने लग जाता है, इसको सेपरेट करने लग जाता है। तो सेम एक रिएक्शन आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि सिलिका हो गया आपका SiO2 प्लस NaOH टू गिव्स, ये क्या देता है आपको, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट प्लस यहाँ पे रिलीज होता है आपका वाटर, ये हो गया आपका सोडियम सिलिकेट। और ये जो सोडियम सिलिकेट है ये क्या आपका फ्लक्स, सोडियम सिलिकेट क्या फ्लक्स, ये फ्लक्स क्या हो जाता है, ऊपर फ्लोटिंग करने लग जाता है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ऐसे सिलिका की इम्प्यूरिटीज, ऐसे
फेरस ऑक्साइड की FeO की सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं। जो फेरस ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ रिएक्ट होता है, फेरस सिलिकेट बनाता है, उसको फिर हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। या अगर हम फेरस सिलिकेट को NaOH के साथ रिएक्ट न भी करवाएं तो फेरस सिलिकेट भी क्या होता है, फ्लक्स होता है, तो उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम जो हमारे पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में हम क्या करेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में अब हम CO2 गैस को डालेंगे। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlOH होल, ये हो गया आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, प्लस इसमें हमने CO2 गैस को डाला। जब हम CO2 इस पर पास करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, Al2O3 डॉट XH2O। अब ये देखो, ये XH2O ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे किसके, वाटर के। अब ये हमें नहीं पता कि कितने भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, डॉट कर दिया। ये होता है आपका हाइड्रेट एल्यूमिना। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है हाइड्रेट एल्यूमिना। और एक चीज और आपकी यहाँ पे रिलीज होती है, वो होती है आपकी रिलीज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे रिलीज होता है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से हमें क्या मिलता है, हाइड्रेट एल्यूमिना Al2O3 डॉट XH2 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट अलग कर लेते हैं, और इस हाइड्रेट एल्यूमिना को हम क्या कर लेते हैं, इसको वापस उस टैंक से हम निकाल लेते हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब इसके बाद सेपरेट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, ड्राई कर, पहले हम इसे धोते हैं अच्छी तरह से, उसे वॉश किया जाता है, वॉश करने के बाद इसे ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद हम इसे फिर हीट करते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रेट एल्यूमिना को हीट करेंगे। और जब हम हाइड्रेट एल्यूमिना को अराउंड 1470 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, प्योर एल्यूमिना मिल जाता है। और जो वाटर की इम्प्योरिटीज होती हैं, जो वाटर होता है, वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम करेंगे जो हमारे पास हाइड्रेट एल्यूमिना है इसको हम हीट करेंगे। तो हाइड्रेट एल्यूमिना हो गया आपका Al2O3 डॉट XH2O, तो गेज ये देगा हमें Al2O3 प्लस XH2O, ये मिल गया हमें प्योर एल्यूमिना। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बेयर प्रोसेस। तो ये आपका बेयर प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। तो ये लीचिंग ऑफ एल्यूमिना आपका हो गया। तो यहाँ पे हमें एल्यूमिना मिल गया। अब इस एल्यूमिना को हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से सेपरेट कर दें। इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को हम अगले नेक्स्ट जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन आएगा तो उस स्टेप में हम इसको पढ़ेंगे, और इस एल्यूमिना को तब हम वहाँ पे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका लीचिंग ऑफ एल्यूमिना। इसमें जो दूसरा आता है वो आता है आपका लीचिंग ऑफ गोल्ड। सेकंड प्रोसेस आपका लीचिंग ऑफ गोल्ड। लीचिंग ऑफ गोल्ड AU। इस प्रोसेस को कहा जाता है मैक ऑथर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस। क्या प्रोसेस कहा जाता है इसे, मैक ऑथर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस। तो जब हम गोल्ड का लीचिंग करते हैं तो गोल्ड का लीचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सुटेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसमें डालते हैं।
क्या डालते हैं गोल्ड में? एक सुटेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसमें ऐड करते हैं जब गोल्ड की लीचिंग की जाती है। तो जब हम एक सुटेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डालते हैं तो ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या कर लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और फिर उस कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो गोल्ड से ऊपर वाला एलिमेंट यानी जो गोल्ड को क्या करते हैं? रिड्यूस कर दें, या एक ऐसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम डालते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो? गोल्ड से ऊपर हो, जो गोल्ड को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। और वो क्या करता है? वो जो कंपाउंड होता है या जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट क्या करता है? गोल्ड को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। तो यहाँ पे हमें प्योर गोल्ड मिल जाता है। तो इस प्रोसेस में जनरली जो हम यूज करते हैं वो हम सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? गोल्ड को किसके साथ? सोडियम साइनाइड या किसके साथ? सोडियम साइनाइड के साथ, या फिर हम इसे पोटेशियम साइनाइड के साथ क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्लस H2O, और ये देता आपको NaAuCN होल ट्वाइस, Na2AuCN होल ट्वाइस। ये आपको कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे NaOH सेपरेट हो जाता है और ये आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स में हम क्या डालते हैं? जिंक, क्योंकि जिंक क्या है? Au से ऊपर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हम क्या डालते हैं इसमें? इस कॉम्प्लेक्स में अब हम जिंक डालते हैं और जिंक क्या करती है? इस Au को रिप्लेस कर देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जिंकेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और Au आपकी सेपरेट हो जाती है। तो सेम है Na2 AuCN होल ट्वाइस प्लस Zn टू गिव्स, ये देगा आपको Na2ZnCN होल फोर प्लस Au, अरे गोल्ड यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? सेपरेट। और जब ये गोल्ड आपका सेपरेट हो जाता है तो ये आपको प्योर गोल्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो जब गोल्ड का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस टाइम इस गोल्ड में ऑक्सीजन या वाटर की कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है या अदर इम्प्योरिटी हो सकती है, तो सोडियम साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। फिर वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिंक के साथ जिंकेट बना लेता है, साइनोजिंकेट, ये सोडियम साइनोजिंकेट बन गया। हम इसको लिखें, ये हो गया आपका साइनोजिंकेट। और ये जो जिंकेट है ये एज ए फ्लक्स इसको हम खाना हटा देते हैं। Au हमें नीचे गोल्ड उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें मिल जाता है। सेम इसी तरह से हम सिल्वर का भी लीचिंग करते हैं। सेम प्रोसेस आता है इसमें। यहाँ पे Au की जगह Ag आ जाएगा, सेम प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पे Au की जगह Ag सेम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर Ag आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में Ag अलग हो जाएगा। तो इसको आप खुद करिए, सेम प्रोसेस है, Au की जगह केवल Ag आना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम एंड लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड लीचिंग ऑफ सिल्वर। तो ये आपका लीचिंग प्रोसेस है। तो लीचिंग प्रोसेस में जनरली हम क्या करते हैं? केमिकली सेपरेशन करते हैं किनका? जो हमारे पास ओर होती हैं, और उन ओर्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? जनरली उन ओर्स को हम कन्वर्ट करते हैं उसके पर्टिकुलर ऑक्साइड में। और उसके बाद जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम को हम एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम तब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हमें प्योर मेटल मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लीचिंग प्रोसेस है।
अब हम लीचिंग प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएंगे वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस, और इसके साथ साथ हम स्मेल्टिंग प्रोसेस भी करेंगे। ओके देन, गुड बाय।